अध्याय 10 का उदाहरण नंबर 1 दिया है कि O केंद्र वाले दो सकेंद्रीय वृत्त, एक C1 है और एक C2 तथा बड़े वृत्त जो C1 है कि जीवा AB छोटे वृत्त ये जो C2 है को बिंदु P पर क्या करता है, स्पर्श करता है। तो सिद्ध करके दिखाना है AP बराबर BP। ठीक, ये सिद्ध करना है हम लोग को। तो रचना करना पड़ेगा। सबसे पहले OP को क्या किए, मिला दिए। प्रमाण में लिखेंगे चूँकि AB जो AB है C2 के बिंदु P पर क्या किया है, स्पर्श रेखा है और OP त्रिज्या है। ठीक है, इस वृत्त के लिए ये क्या है, त्रिज्या है। अतः OP लंब AB होगा। हम लोग जानते हैं प्रमेय 10.1 के अनुसार कि स्पर्श रेखा जो होता है और स्पर्श बिंदु और त्रिज्या से अगर मिलाएंगे तो जो स्पर्श रेखा होता है उस पर वो त्रिज्या क्या होता है, लंब होता है, प्रमेय 10.1 के अनुसार। तो अब आगे लिखेंगे, अब AB जो है वृत्त C1 की जीवा है। क्या है, इस बड़े वृत्त के लिए क्या है, जीवा है। और OP लंब है AB पर। अतः OP जो है सो जीवा AB को समद्विभाजित करेगा, क्योंकि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, अर्थात AP बराबर क्या हो जाएगा, BP। तो याद रखना, इसमें याद रखना यही है कि अगर कोई वृत्त है, ठीक, उसके केंद्र से स्पर्श बिंदु पर अगर एक रेखा खींचेंगे जो त्रिज्या होगा वो क्या होता है, लंब होता है। दूसरी बात यह है कि यदि ये सकेंद्रीय वृत्त हो, ठीक है, और इस जगह से मतलब केंद्र से इस जीवा पर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, लंब होगा। साथ ही साथ ये जो जीवा है वो दो भागों में बढ़ता है। और एक पॉइंट समझ लो कि अगर कोई वृत्त की जीवा है, ठीक है, और केंद्र से इस जीवा पर लंब हो, केंद्र से जीवा पर क्या है, लंब हो, तो ये जो जीवा होगा वो दो बराबर भागों में बटेगा। ठीक है, मतलब फिर से समझ लो कि वृत्त में जीवा पर अगर लंब हो, केंद्र से जीवा पर क्या हो, लंब हो, तो जीवा दो बराबर भागों में बढ़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, देखो O केंद्र वाले वृत्त में बाह्य बिंदु T से है ना दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, एक TP और एक TQ। ठीक, ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा मतलब जो टच करता है, छूता है सिर्फ, तो खींची गई है। सिद्ध करना है PTQ, ये जो कोण होगा, ये कोण OPQ इसका 2 गुना होगा, सिर्फ इसका। ठीक है, ये जो कोण होगा इसका 2 गुना है, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो प्रमाण में लिखेंगे, माना PTQ, इस कोण को क्या मान लिए, थीटा। क्या माना गया, थीटा। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि TP और TQ दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है। और हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई वृत्त रहे और एक ही बिंदु से उस पर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ये और ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। TP बराबर TQ, प्रमेय 10.2 से। तो फिर से याद रखना, अगर कोई वृत्त है और उस वृत्त पर एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो दोनों रेखाएं क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, यानी TP बराबर TQ। अब अगर देखा जाए तो TPQ एक त्रिभुज बन रहा है। TPQ क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। कैसा त्रिभुज बन रहा है, तो समद्विभाजित त्रिभुज, समद्विभाजित त्रिभुज, मतलब समद्विबाहु कह सकते हैं। ऐसा लिखे, समद्विबाहु लिखो तो तब ठीक रहेगा। समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का नियम हम लोग ये जानते हैं कि अगर ये दोनों रेखाएं क्या है, दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। ध्यान दो इधर, ये दोनों भुजाएं अगर बराबर है
तो इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा। बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। तो इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है टी पी क्यू, टी पी क्यू मतलब ये कोण और टी क्यू पी ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। और इनका मान कितना होगा, इनका मान देखो कैसे निकल रहा है कि अगर इस तरह से एक त्रिभुज है, ठीक, इसको मान लिए कितना, थीटा, यही ना एक त्रिभुज बन रहा है, इसको मान लिए हैं थीटा कोण। तो अगर अब ये कोण और ये कोण का मान कितना होगा, इस कोण का अगर मान निकालें तो 100, वही यहाँ पर लिखा गया है कि 100 हो गया 1/2 180 माइनस थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो 180 में जो है ये वाला घटेगा तो इसका मान निकलेगा है, और इस 180 इसको निकालने के लिए 180 में इसका मान घटेगा और ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए 1/2 हुआ। तो 1/2 180 माइनस थीटा, इसको घटाएंगे तो ये कोण का मान भी निकलेगा और ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो एक कोण के मान जितना होगा तो दोनों का मान उतना ही होगा। तो इसीलिए 1/2 180 माइनस थीटा लिखा गया। अब इसको एक का करके भागा देंगे, 180 को 2 से भागा देंगे तो 90 और 180 थीटा को 2 से भागा देंगे 1/2 थीटा होगा। यानी दोनों कोणों का मान कितना निकल गया, 90 माइनस 1/2 थीटा और इसका मान भी होगा 90 माइनस 1/2 थीटा। अब कोण OPT जो है सो OPT यहाँ का मान कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं इस तरह से जो केंद्र पर खींचा जाता है तो यहाँ कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर उसी तरह से ना अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो वैसे ही बन रहा है ये, तो इस जगह को मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। वही लिखा गया यहाँ पर 90 डिग्री। कैसे, पर में 10.1 से। क्यों, क्योंकि अगर कोई वृत्त है उसके केंद्र से जीवा पर हम लोग खींचेंगे तो वो एक जीवा पर स्पर्श बिंदु पर खींचेंगे तो यहाँ का मान होता है 90 डिग्री। तो इसलिए ये हो गया 90 डिग्री। अब कोण OPQ अगर इसको निकालेंगे कैसे, देखो यहाँ जूम करके बता रहे हैं, ठीक, इस तरह से है 1 2 कोण बना है ना यहाँ पे। अगर ये कोण निकालना है हमको, ठीक है, तो इतना में इतना घटा देंगे तो इतना बचेगा। तो वही बात किया गया OPQ ये निकालना है। क्या निकालना है, OPQ इसको निकालना है। तो ये पूरे में इतना घटा देंगे तो बचेगा कि नहीं, इतना, समझ रहे बात को, कि देखो फिर से ये कोण हम लोग को निकालना है ये वाला, तो इतना में इतना घटा देंगे तो कुछ बचेगा, इतना बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये बात यहाँ किया गया, देखो OPQ बराबर OPT पूरे में देखो क्या गया, TPQ घटा दिया। अब OPT का मान कितना है, 90 डिग्री, ठीक, ये कितना है 90 डिग्री। और इसका TPQ का मान कितना है, 90 माइनस 1/2 थीटा है। तो अब 90 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा, ये ब्रैकेट हटेगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 थीटा बच जाएगा। यानी कि अब थीटा का मान क्या माने थे, इसी को माने थे Q, तो PTQ, तो 1/2 PTQ। तो अब ये जो 2 इधर भागा में है उधर ले जाएंगे तो यहाँ गुना में आता कि नहीं, देखो इस जगह पर, तो 2OPQ बराबर क्या हो जाता, PTQ। तो यही इसीलिए लिखा गया कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ, ठीक, समझा। तो ये पूछने का चांस कम है, इतना नहीं पूछा सकता। क्या कह रहा है कि O केंद्र वाला वृत्त है जिसमें OQ 5 सेंटीमीटर है और PQ 8 सेंटीमीटर, ठीक। और इसमें ये बिंदु है, इस बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींचा गया है। और हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होता है, एक बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचें तो दोनों की लंबाई बराबर होता है, यानी TP बराबर क्या हो जाएगा, TQ हो जाएगा। TP की लंबाई ज्ञात करने बोला है, ठीक। तो OT को मिलाया गया, रचना करेंगे, OT को मिला दिए या PQ को क्या करते हैं, R बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है
अब त्रिभुज टीपीक्यू में एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर हो तो दोनों ये त्रिभुज क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक, साथ ही OT जो है PQ पर क्या है, लंब होगा, यानी कि ये लंब है। ठीक, ये अब देखो ये भी समकोण त्रिभुज बन रहा है और ये भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि इधर 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री। ठीक है ना। अब PR बराबर RQ हो जाएगा। ये टोटल 8 सेंटीमीटर था, इधर 4 होगा, इधर भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सी नियम से, परमय 10.2 से होगा, क्योंकि अगर कोई वृत्त है और वृत्त पर है ना केंद्र से जीवा पर खींचा जाएगा तो वो लंब होता है ना। ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक, अब जब ये 4 हो गए, ये 3, ये 5 है, तो इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि ये हो गया आधार, ये लंब और ये कर्ण। हमारे लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया, आधार निकालना। इसको निकालने के लिए इतना भी इतना घटाएंगे, देखो 5 से 5 से 4 से घटाएंगे तो निकलेगा 3। अब ध्यान देने की बात है, कौन TPR मतलब ये कौन, ठीक, इस कोण और इस कोण को जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण कहलाएगा नहीं? यस सर। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक कोण का मान होता है कितना, 90 डिग्री। लोग जानते हैं कि एक अगर वृत्त है, वृत्त पर स्पर्श रेखा है और यह स्पर्श बिंदु है, एक केंद्र है जहाँ पर बनता है 90 डिग्री। तो इस कोण और इस कोण को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। वही बात यहाँ लिखा गया। अब कोण TPR मतलब ये कोण, ठीक, इस कोण को अब PTR इसको बराबर करेंगे। क्यों कहेंगे, देखो TPR यहाँ भी है, TPR यहाँ भी है, लेकिन यहाँ RPO है, यहाँ PTR तो कैसे RPO ये 90 डिग्री है यहाँ पर इस त्रिभुज में, अगर यहाँ भी 90 डिग्री है तो एक कोण इस त्रिभुज का एक कोण और ये बराबर होगा। कैसे होगा, तो ये समरूपता से होगा। ठीक, ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए ये कोण और ये कोण दोनों जो है बराबर होगा। अब हम लोग इस तरह से कोण RPO बराबर कोण PTR कर सकते हैं। मतलब RPO ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो गया, बराबर। त्रिभुज समकोण त्रिभुज TRP, समकोण त्रिभुज TRP, तो ये त्रिभुज और PRO ये दोनों त्रिभुज में जो है सो अगर देखा जाए तो ये समरूपता से लेकिन, और अब यहाँ पर जब समरूप हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं TP बटा PO RP बटा RO। TP का मान, TP तो निकालना है, PO का मान कितना है, 5 है, RP का मान कितना है, 4 है, और RO का मान कितना निकला, 3। तो TP बराबर निकालने 20 बटा 3 सेंटीमीटर। ठीक है।